गरीब जो बेटा होगा वो खिदमत करेगा वालिदैन की। ये नफरत का बीज मत बो। ये कहना कि औलाद बिगड़ गई, अल्लाह, ये फैसला अल्लाह उसके रसूल का नहीं है। अल्लाह उसके रसूल का फैसला तो यह है, अगर औलाद बिगड़ी है तो उसको बिगाड़ने वाले माँ बाप है, कोई और नहीं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा नेक पैदा होता है, फितरत सलीमा पर पैदा होता है। उसको बिगाड़ने वाले उसके माँ बाप होते हैं। वो उसको यहूदी बनाते हैं, वो उसको नसरानी बनाते हैं, वो उसको मजूसी बनाते हैं, वो उसको नशा खाने वाला बनाते हैं, वो उसको आवारागर्द बनाते हैं, वो उसको शराबी बनाते हैं, वो ढील देते हैं, वो उनकी तरबियत नहीं करते। ये तरबियत करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने बच्चों को भी आग से बचाओ, जहन्नम की आग। तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। तो इस्लाम का क्या मेथड है? बाइलैटरल मेथडोलॉजी ऑफ रिफॉर्म, दो तरफा इस्लाह करना चाहता है। अब मसला यह है, जो स्टेटस को है आजकल, लोग अपना हक चाहते हैं, दूसरों का हक अदा नहीं करना चाहते, तो हम करें क्या? ऐसी सिचुएशन के लिए जो आज सिचुएशन कायम है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हमारे सामने है। इन्नकुम सतरौना बादी असरतन, ए अल्लाह के बंदो, ए अल्लाह की बंदियों, मेरे बाद तुम खुदगर्जी आम देखोगे। हर आदमी कहेगा बस मेरा फायदा हो जाए, बाकी दुनिया कहीं भी जाए मुझे परवाह नहीं, बस मेरा घर ठीक रहे, मैं ऐश में रहूं, बाकी क्या हो रहा है दुनिया में इसकी परवाह नहीं। वो उमूरन तुनकिरूनहा, और अजीब अजीब बातें देखोगे। बेटा है गाली बकरा है, अल्लाहु अकबर, बेटी है कोसे दे रही है मां को, भाई भाइयों में नफरत है, एक एक इंच के लिए एक दूसरे का गला काट रहे, अजीब अजीब बातें देखोगे भाई। तो साहबा ने कहा फमादा तअमुरुना या रसूल अल्लाह, ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या जब लोग कोई हक देने को तैयार ना हो, सब मारे बैठे हो, सब पिए बैठे हो, हर एक दूसरे को छीनना चाह रहा, तो क्या करें? तो आपका जो फार्मूला है, अद्दू इलैहिम हक़्क़हुम वसलुल्लाह अल्लज़ी लकुम, दूसरों का जो हक तुम पर आयद होता है वो अदा करो, और तुम्हारा हक जो दूसरों पर आयद होता है उसे मांगो। अगर वो नहीं देते तो झगड़ा करके मत बैठो, कोर्ट कचहरी मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, लाठी और डंडा मत निकालो, बल्कि अल्लाह से मांगो। और तुम्हारा तो ईमान है ना, तुम्हारा ईमान आखिरत पर, जो तुमसे लिया जाएगा, जो तुमसे छीना जाएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में तुम्हें कई गुना ज्यादा मिलेगा, बल्कि दुनिया से ज्यादा वहां कई गुना जरूरत होगी, वो भी तब मिलेगा। तो तुम्हें फिक्र की क्या बात? इधर आई था हवम मुत्तबान, ऐ सुनने वाले, जब तू देखे ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी हो रही है, वो दुनिया मुत्तबान, वो दुनिया मुतान, हवम मुत्तान, वो दुनिया मुत्तबान, और दुनिया की परस्तिश की जा रही है, वो आयजा वकुल्लज़ी राई बिराही, हर आदमी अपनी राय पर मस्त है। उस वक्त क्या करे? उस वक्त अपने आप को सुधारो, दूसरों को छोड़ो। क्या कर रहे हैं? अगर सब लोग ये गांठ बांध कर बैठ जाएं कि जब तक सब लोग नहीं सुधरेंगे मैं नहीं सुधरूंगा, जब तक सब लोग बात नहीं आएंगे मैं नहीं बात आऊंगा, तो भाई इस्लाह कहां होगी? किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना होगा। कोई एक तो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं झगड़ा बंद करता हूं, एक तरफा तौर पर मैं पीछे हट जाता हूं, मुझे नहीं चाहिए दुनिया। तुम दुनिया के कुत्ते बन रहे हो, तुम दुनिया के लालची बन रहे हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो, तुम भागो, मैं अल्लाह के सवाब की उम्मीद पर अपना हक छोड़ता हूँ। मन काला हलकन नास फहुवा अहलकुम, जो ये कहे सबके सब बिगड़ गए, तो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? जो कहे सारा समाज बिगड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, समझ जाओ वो सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ। क्यों बिगड़ा हुआ है? दुनिया में, समाज में बहुत से लोग बुराइयां कर रहे होंगे, उनका एहसास नहीं होगा कि हम बुराई कर रहे हैं, मगर मुझे तो एहसास है, कहने वाले को तो एहसास है, जो कह रहा है सब बिगड़ गए उसको तो पता है सब बिगड़ गए, तो वो क्यों नहीं सुधर रहा? वो अपने आप को क्यों नहीं सुधार रहा? सारी रात अंधेरे को चीखते रहना, अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, लाइट नहीं आ रही, उससे बेहतर है आप अपनी जगह शमा जलाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, एक तीरी जलाइए माचिस की। यकीनन इससे रात दिन में नहीं बदल जाएगी, मगर रोशनी जलेगी, रोशनी से रोशनी जलेगी, चिराग से चिराग जलेगा, रोशनी फैलेगी, और इंशाल्लाह धीरे धीरे अंधेरा छटता चला जाएगा। लेकिन हर कोई ये सोचे कि नहीं, सब गड़बड़ है तो मैं भी गड़बड़ रहूंगा। मैं मस्जिद में आया, मेरा जूता किसी ने गायब कर दिया, मैं भी किसी का जूता पहन के जाऊंगा। हमारी अम्मी को हमारे मामू ने हिस्सा नहीं दिया, हम भी अपनी बहन को हिस्सा नहीं देंगे। हमारे पड़ोसियों ने हमारा हक मारा, हम भी उनका हक मारेंगे, हम भी किसी और का हक मारेंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, समाज कैसे सुधरेगा और कब सुधरेगा? और जो कुरान और हदीस में आया, ईसार करें, दूसरों को तरजीह दें, अपना हक छोड़े, वो कब के लिए है? वो किन लोगों के लिए है? युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो जरूरत होने के बावजूद दूसरों को तरजीह देते हैं।
इंश्योरेंस कंपनियां जमानत देती हैं, इंश्योरेंस कराती हैं, बूढ़े हो जाएंगे तो इंश्योरेंस करा लो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंश्योरेंस करा लो, वगैरह वगैरह। एक इंश्योरेंस अल्लाह के रसूल ने दिया है। वो क्या इंश्योरेंस है? अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन। मैं गारंटी देता हूं, नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं गारंटी देता, कान खोल कर सुनिए, बहुत काम की बात है और बहुत आसान बात है। मैं गारंटी देता हूं जन्नत में घर की उस शख्स को जो झगड़ा करना बंद कर दे, चाहे वो हकदार, चाहे वो हक पर हो, झगड़ा करना बंद कर दे। दुनिया नहीं मान रही ना, लोग हक नहीं दे रहे, तो क्या करें, हम भी नाराज होकर बैठ जाए? वालिदैन ने हमारे साथ नाइंसाफी की तो वालिदैन का हक अदा ना करें? औलाद जो है बिगड़ गई है तो औलाद को हक उसका अदा करना बंद कर दें? पड़ोसी हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम भी जैसे को तैसा करें? भाई किसी को पीछे हटना पड़ेगा, किसी को देने वाला होना पड़ेगा, किसी का अपना हाथ ऊंचा रखना पड़ेगा, किसी को इग्नोर करना पड़ेगा, किसी को पीछे हटना पड़ेगा, किसी को नजरअंदाज करना पड़ेगा। तभी आदर्श सामने आएगा, तभी आइडियल सामने आएगा, तभी मिसालें सामने आएंगी और लोग अपने आप को सुधारेंगे। आज गजा के जो हालात हैं, फिलिस्तीन के जो हालात हैं और जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है, आप किसी भी चाय की दुकान पर चले जाइए, किसी भी घर की बैठक में बैठ जाइए, मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, मुसलमानों को शीशा मिलाई दीवार बन जाना चाहिए और मुसलमान बादशाहों का ऐसा हो जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं कह रहा हूं हम दुनिया को मशवरा दे रहे हैं एक होने का, क्या हम एक हैं? अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए अल्लाह को हादी नादी जानकर कि हम अपने खानदान में एक हैं। नफरतें हैं कि नहीं हमारे खानदानों में? नफरतें हैं कि नहीं हमारी गलियों और मोहल्लों में? एक बस्ती के लोग, एक बस्ती के मुसलमान एक नहीं हो सकते, वो तवक्को सारे 56 ममालिक के गुमराह एक हो जाएंगे। हर आदमी कह रहा सब सुधर जाए, सब एक हो जाए, मैं नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, इस्लाह का आगाज अपने आप से कीजिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर इस जलसे से हम ये सबक लेकर उठे कि दुनिया सुधरे ना सुधरे, दुनिया माने ना माने, दुनिया हक दे ना दे, हम इंशाअल्लाह सुधर कर दिखाएंगे, हम इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म मानेंगे, हम दूसरों पर अपना हक छोड़ेंगे, तो ये जलसा कामयाब है। आपका यहाँ आना मुबारक, आपका यहाँ बैठना मुबारक, आपका यहाँ सुनना मुबारक। और अगर ऐसा इरादा नहीं है, ऐसा अज़्म नहीं है, तो आपने भी अपना वक्त ज़ाया किया और हमने भी अपना वक्त ज़ाया किया। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, आज जाते वक्त सिर्फ टेक आवे मैसेज के तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, ये नफरतें बंद कर दो, ये लड़ाइयां बंद कर दो। ये उम्मत बहुत टूट गई है, बहुत ये खबरें आती हैं, लोग बताते हैं कि मौलाना भाई ने भाई को मार दिया, बाप ने औलाद से कतई का ताल्लुक कर रखा है, कई साल हो गए मुंह नहीं देखा बच्चों का आपने। किसके लिए भाई, और क्यों, और कब तक, और कैसे? इस दुनिया के लिए जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, एक मरी हुई बकरी की लाश पड़ी थी जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, तो आपने फरमाया हादिही दुनियाकुम, ये तुम्हारी दुनिया है। इसके लिए अरे काफिर करता है दुनिया की पूजा, मुश्रिक करता है दुनिया की पूजा, तो वो तो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से गाफिल है। मगर हमें तो अल्लाह ने किताब दी है, अल्लाह ने हिदायत दी है, अपने रसूल की सुन्नत दी है। हम सब कुछ जानते पूछते हैं, दुनिया की छोटी छोटी बातों के लिए, हकीर हकीर चीजों के लिए झगड़ रहे हैं, कतई ताल्लुक किए हुए हैं, नफरत किए हुए हैं। तो आज से ये आज़म लेकर उठे कि इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद हम सबसे पहले, आज तक हमारी जिससे बोलचाल बन चली आ रही है, हम पहल करते हुए अपनी तरफ से इक़दाम करते उससे बोलचाल शुरू करेंगे। जिससे हमने इसमें हमारा हक मार रखा है, जिससे हमारा झगड़ा चला रहा है, उससे हम अपना झगड़ा खत्म करेंगे। हम पीछे हट जाएंगे अल्लाह उसके रसूल की इताअत में, अल्लाह के अज्र व सवाब की उम्मीद में। अगर हम ये मैसेज लेकर जाएं और अपनी जिंदगी में सिर्फ इकलौती यही तालीम उतार लें, तो मेरे भाइयों और दोस्तों और साथियों, ये आगाज हो जाएगा हमारी जिंदगी में बदलाव का। और अगर हम ऐसा ना कर सके तो फिर ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। मसलियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी चीज थी, होते जो मुसलमान भी एक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमारे बैठने को अल्लाह ताला मुफीद बनाए, हमारे सुनने को अल्लाह ताला मुफीद बनाए, हमें सीखने वाला बनाए, अमल करने वाला बनाए, तालीमात को अपनी जिंदगी में लाने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर।